हेलो 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 हेलो। हाँ, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं महंत माझी सशक्त भारत चैनल पर आज फिर बैठे हुए हैं इंजीनियर हरकेश्वर बाबू के साथ उसी बात पर चर्चा करने के लिए कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है शेड्यूल ट्राइब्स के वर्गीकरण के लिए। तो उसमें तो जो कुछ भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, अगर उसको मान लिया जाए बिहार में, तो और कहीं तो जनगणना नहीं हुई है, लेकिन बिहार में जातीय जनगणना हो गई है। उसके परिप्रेक्ष्य में हम जानना चाहेंगे इंजीनियर हरकेश्वर बाबू से कि अब बताएं कि अगर उसको लागू किया जाता है तो किसको कितना फायदा होगा, और जो शेड्यूल कास्ट में सिर्फ एक अकेली जाति पासवान को दलित में छोड़ दिया गया है और सबको महादलित में रख करके उसको सारा लाभ दिया जा रहा है और पासवान जाति को सभी लाभों से वंचित किया गया है। तो उसमें यहाँ पर बताया जाए कि किसको क्या लाभ होने जा रहा है, इस पर चर्चा। देखिए, बिहार सरकार ने जातीय जनगणना करा लिया है जी, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पारित हुए हो गया, लेकिन उसमें ये चर्चा हो रही है कि जब तक आप जातीय गणना नहीं कराएंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन किसका हिस्सा खा रहा है। ठीक है, तो बिहार में तो पता चल गया है। लेकिन बिहार में तो जातीय जनगणना हो गई है। तो जातीय जनगणना का जो रिपोर्ट, तो मैं उस पर अपने दर्शकों के सामने रखना चाहता हूँ। आपने भी इच्छा जाहिर किया है। तो सरकारी क्षेत्र में रोजगार का जो मान लें कि कितना रोजगार है, और उससे आप तुलना करेंगे कि किस किस वर्ग को कितना मान लें कि कितना परसेंट रोजगार है। ठीक है, और उसमें हम अलग से 4 जाति का करेंगे, मतलब दुसाध, चमार, धोबी और पासी का। इसलिए कि बिहार में ये कहा जा रहा है कि शेड्यूल कास्ट के हिस्से का है कि नहीं, जो नीचे क्लास के लोग उनका सभी हिस्सा यही 4 जात खा रहा है। ठीक है, तो इसको भी हम लोगों के सामने बताएंगे कि आखिर ये लोग कितना किसका हिस्सा खा रहा है, तब जाकर लोगों को स्पष्ट हो सके कि ये सिर्फ अफवाह है या सचमुच में मान लीजिए कि ये लोग दूसरे का हिस्सा खा रहा है। ठीक है, तो देखिए अभी तक का जो रिपोर्ट, मान लीजिए कि अभी तक का मतलब टोटल जो रिपोर्ट आया है रोजगार का, तो शिक्षा मतलब सरकारी क्षेत्र में जो टोटल रोजगार है बिहार में, उसमें 20,49,370 20,49,370 टोटल रोजगार है। ठीक है, उसमें सामान्य वर्ग जो है 6,41,282, 20,49,370 में सामान्य वर्ग जो है 6,41,281, ये हो गया 31.29%। मतलब सरकारी क्षेत्र में के रोजगार में मतलब सामान्य वर्ग को जो है 31.29% मान लें कि उनकी भागीदारी है, प्रतिनिधित्व है, जबकि इनकी संख्या है 15.5221, मतलब अपनी संख्या से डबल। इनकी संख्या 15.5221 है और ये ले रहे हैं 31.29%। अच्छा, तो समान वर्ग के तो ज़्यादा ले रहा है, डबल ले रहा है। हाँ, जितना उनको प्रतिशत वो ज़्यादा ले रहे हैं, डबल से ज़्यादा ले रहा है। डबल से ज़्यादा, हाँ डबल के आसपास हो गया, 15-29 मतलब डबल के आसपास हो गया। जिनका जितना प्रतिनिधित्व है उससे डबल ही, जिनको अपने उनका अधिकार बनता है प्रतिनिधि होना चाहिए, उसे डबल है। ठीक है, उसी तरह से आप आ जाइए पिछड़ा वर्ग। तो देखिए पिछड़ा वर्ग में है 6,21,481 टोटल जो जॉब हुआ, इसका परसेंटेज है 30.32%। अच्छा, 30.32% इनका भी भागीदारी है। और इनका जो है जनसंख्या जो है 27.1286%। तो ज़्यादा मानी उसके आसपास में, हाँ थोड़ा सा अधिक मान लीजिए इनका, मतलब 27% इनका पॉपुलेशन है, और इसके मान लीजिए के विरुद्ध जो उन्होंने 30.32% इनका, तो थोड़ा सा मान लीजिए इनका अधिक है। ठीक है, अब आ जाइए अनुसूचित अति पिछड़ा वर्ग। सबसे बड़ा मिराकल अति पिछड़ा वर्ग के साथ हुआ। अति पिछड़ा वर्ग में टोटल जो है 4,61,725
रोजगार, लोगों को रोजगार मिला हुआ। अच्छा तो ये परसेंटेज होता है 22.55%। अच्छा 22.55। इनका पॉपुलेशन कितना है? 36%। ओ, मतलब 14% इनका हिस्सा कोई दूसरा कोई खा रहा है। वही खा रहा है हाँ, पिछड़ा वर्ग, नहीं पिछड़ा वर्ग नहीं, समान वर्ग। समान वर्ग खा रहा है, ये भी खा रहा है। फिर हाँ, समान वर्ग खा समान रहा है। पिछड़ा वर्ग तो बहुत 2% ज्यादा है, समान लेकिन सामान्य वर्ग वर्ग है। मान लीजिए कि जो है वो इनका ले लिया है। हाँ, मतलब जो इनको जो 36% इनका पॉपुलेशन रहती है पिछड़ों का, इसमें से मान लीजिए कि उनको 22% ही मिल रहा है। इसका मतलब 14% हिस्सा कोई इनका खा रहा है और वो जा रहा है सामान्य वर्ग। अब आ जाइए शेड्यूल कास्ट। देखिए शेड्यूल कास्ट को टोटल है 2,91,004। इनका सरकारी क्षेत्र रोजगार है 2,91,004। ये परसेंटेज में देखा जाए तो 14%, 14.199% आता है। 14 और इनका जो पॉपुलेशन मान लीजिए कि आया है तो 19.6518% शेड्यूल कास्ट का पॉपुलेशन आया। ठीक है, मतलब इनका पॉपुलेशन से कम, इनका करीब 20% के आसपास पॉपुलेशन है, लेकिन इनको भागीदारी मिल रहा है 14%। मतलब इनका भी हिस्सा कोई खा रहा है। ठीक है, अब एसटी का लीजिए तो एसटी का मान लीजिए कि मिल रहा है 1.47% और इनका पॉपुलेशन मान लीजिए कि आ गया है 1.68। इनका भी थोड़ा सा कमी है, इसको कोई दूसरा कोई खा रहा है। ठीक है, अब ये तो मान लीजिए कि अपना वर्ग वाइज हो गया। अब बिहार में जो कहा जा रहा है, एक तो हाँ। हम इस पर थोड़ा सा क्वेश्चन चाहेंगे। हाँ ठीक है, इस बात से हम असहमत हैं हाँ, कि किसी का कोई खा रहा है, इसलिए कि आरक्षण जो मिला है तो किसी को ले आकर के कहीं भी रोजगार पर बैठा नहीं दिया जाता है। उसके लिए जरूरत है योग्यता, पढ़ाई, ठीक है, शिक्षा। ठीक है। तो इस पर आपका क्या कहना है? हमारा कहने का परसेंटेज फिक्स ना है, रिजर्वेशन वर्ग वाइज फिक्स हो गया ना। तो बिना पढ़े हुए के लिए रोजगार नहीं, बिना पढ़े हुए कैसे रख देगा? नहीं ना देगा। नहीं, लेकिन इसका मतलब कि उसमें उनको और करना चाहिए था, व्यवस्था करने के इनका हाँ, प्रतिनिधित्व पूरा हो। तो खा कोई नहीं रहा है, प्रतिनिधि- बल्कि उनको पढ़ाई लिखाई नहीं कराया गया, उनको ठीक है, उसमें कमी रह गई। कमी अच्छा रह ठीक गया। है, लेकिन अब जो कहा जा रहा है कि शेड्यूल कास्ट जो मेन है, फोकस ये है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि भाई हर एक जगह शेड्यूल कास्ट में कुछ जातियां आगे बढ़ गई हैं, वही जो है और जो पिछड़ गए शेड्यूल कास्ट है उनका हिस्सा वो खा रहे हैं। मतलब इस पर ज़्यादा फोकस। तो बिहार में चूंकि हो गया है सर्वे, जो मान लें कि जातिगत सर्वे हुआ, तो वो क्या कहता है? तो अब मैं बता रहा हूँ कि पहले पासवान जाति, 4 जाति के बारे में कहा जा रहा है, यहाँ पर हल्ला है, सब लोग बोल रहा है कि दुसाध चमार धोबी पासी। जीतन मांझी ने भी नाम लेकर बोला कि ये इनका जो है, ये लोग सबका हिस्सा हड़प रहे हैं और दूसरे को हिस्सा नहीं देना चाहते। तो वास्तविक स्थिति क्या है? सर्वे क्या कहता है? डेटा कहता है सरकार का। तो इसमें देखिए पासवान जाति, ठीक है, दुसाध जाति है, तो दुसाध जाति की संख्या मान लीजिए कि है 5.311%। टोटल का 5.311% जो है पासवान जाति का जनसंख्या है। और इनका नौकरी में भागीदारी कितना सरकारी क्षेत्र में? इनका है 4.8712%। इनका भी तो मतलब इनको जितना होना चाहिए समय है। अपना 5.311% उतना भी नहीं है इनको। आप फिर भी इनको आरोप लगाया जा रहा है कि दूसरा का ही हिस्सा खा रहा है। इनको दलित में छोड़ कर नहीं, छोड़ दीजिए, तो अपना भी नहीं मिल रहा है इनको। इनका अपना जो हिस्सा हम मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल रहा है। नहीं मिला है। उसी तरह से आप जाइए चमार जाति में, रविदास जाति में, तो देखिए रविदास जाति का पॉपुलेशन है, उनका जो टोटल पॉपुलेशन बनता है 5.255, 5.255, मतलब सेकेंड ही है पासवान के बाद इनकी का संख्या। तो इनका टोटल जनसंख्या है 5.255, ठीक है। और इनको भागीदारी कितना मिल रहा है सरकारी क्षेत्र में? 4.015%। इनको भी कम है। मतलब इनको भी अपने संख्याबल से, अपने हिसाब से इनको भी कम मिल रहा है, अपने भी इनको कम मिल रहा है, ठीक है। अब आ जाइए पासी जाति, ठीक है। और पासी जाति का जो पॉपुलेशन उनका 0.9853%। अच्छा।
9853% इनका पॉपुलेशन है, और इनको रोजगार मिल रहा है 1.25%, थोड़ा सा नॉमिनल, मतलब 1% के आसपास है, 1.25 पर नॉमिनल थोड़ा सा अधिक है ना, बहुत इतना नहीं है, मतलब उसको लेवल में है। उसी तरह से धोबी का भी, इनका भी 8.85% पॉपुलेशन है, इनको 1.6772% मिल रहा है। तो नॉमिनल थोड़ा सा, मतलब ये होगा इनकी तो संख्या भी, कोई भी शेड्यूल कास्ट कहने का मतलब कि से ज़्यादा नहीं ले पा रहा है। इसके बावजूद भी ये अफवाह मान लें कि फैलाया जा रहा है, गलत तरीका से पेश किया जा रहा है कि बिहार में मान लें कि इस तरह से हो रहा है कि 4 जाति अन्य जातियों का हिस्सा मार रही है। आरएसएस का एजेंडा है अफवाह फैलाने का, जो एजेंडा रहता है ना, और उसमें तो इसीलिए अब स्पष्ट हो गया। इसका मतलब कि बिहार में उप वर्गीकरण करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई करेगा, इसका मतलब है कि बदमाशी मान लीजिए करेगा, तोड़ फोड़ करने के लिए करेगा, समाज को बांटने के लिए करेगा। एकदम स्थिति स्पष्ट मान लीजिए हो गया कि बिहार में वर्गीकरण करने का कोई जरूरत नहीं है कि नहीं। तो यही मान लें की स्थिति बनता है। फिर आगे हम लोग और दूसरे बात करेंगे। जय भीम, अनुसूचित जातियों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान।